जो टॉपिक आज का है जो हमें करना है दैट इज पार्टीशन ऑफ बंगाल और इसका रिवर्सल। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुई, क्यों हुई और उसका रिवर्सल क्यों किया गया, ठीक है। तो इसके बारे में हमने आज जो लेक्चर है वो कंप्लीट करना है। तो स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। होप से समझ आएगी आपको। बंगाल बहुत बड़ा प्रोविंस है। इट वॉज अ वेरी लार्ज प्रोविंस इन ब्रिटिश सब कॉन्टिनेंट। तो इस प्रोविंस के अंदर ना बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स थे। इन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स की वजह से बंगाल को सेपरेट करने की बहुत सारी जो थी ना कोशिश हो रही थी बहुत पहले से, ठीक है। लेकिन उसका कोई रियल प्लान नहीं बन रहा था। बट बंगाल को पार्टीशन करना चाहती थी ब्रिटिश पहले भी, ठीक है। बंगाल की आबादी 80 मिलियन थी, जिसमें हिंदूज भी थे, मुस्लिम भी थे, लेकिन प्रीडोमिनेटली जो हिंदूज थे ना वो मेजोरिटी में थे और मुस्लिम माइनॉरिटी के अंदर थे, ठीक है। अब जो हिंदूज और मुस्लिम्स की मेजोरिटी माइनॉरिटी की वजह से क्या थी कि मुस्लिम ऑप्रेस थे और हिंदू मेजोरिटी ऑफ जॉब्स पर, मेजोरिटी ऑफ कारोबारों पर हिंदूज थे, आबाद थे, ठीक है। वॉइस ऑफ इंडिया लॉर्ड कर्जन ने ये फैसला किया कि पार्टीशन ऑफ बंगाल कर देनी है और दो पार्ट्स में बंगाल को करना है पार्टीशन। एक ईस्ट बंगाल, आसाम भी शामिल था उसमें, मतलब मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज, और दूसरा वेस्ट बंगाल, ठीक है, जिसमें हिंदू मेजोरिटी होगी। ये होना तो एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे था पार्टीशन, लेकिन ये पार्टीशन हो किस बेस पर गया, ये हो गया रिलीजियस बेसिस के ऊपर। मतलब होना चाहिए था एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस के ऊपर, लेकिन हो किस बेसिस पे गया, रिलीजियस बेसिस के ऊपर, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुआ बाद में, ठीक है। अच्छा, किस डेट को हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को हुआ। ब्रिटिश का ऑब्जेक्टिव ये था, या व्हाट इट सीम्स कि उनका ऑब्जेक्टिव ये था कि एडमिनिस्ट्रेटिवली बेटर उसको रन कर सकें। लेकिन हुआ क्या, ये हो गया दो रिलीजियस आइडेंटिटीज में डिवाइड हो गया और सब ने कहा कि इट्स अ पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश डिवाइड एंड रूल, ठीक है। हिंदू ने कहा कि उनको डिवाइड करने की कोशिश की ताकि वो कोई यूनाइटेड फ्रंट ना पेश कर सके अगेंस्ट द ब्रिटिश। ओके नाउ, पॉपुलेशन ऑफ जो बंगाल थी ना वो पार्टीशन के टाइम पे थी तकरीबन 78.5 में, ऑलमोस्ट 80 मिलियन थी पार्टीशन ऑफ बंगाल के टाइम पे। जो ओवरऑल पॉपुलेशन थी, जिसमें हिंदूज भी शामिल थे, उसमें मुसलमान भी शामिल थे, ये दोनों पॉपुलेशन मिला के ऑलमोस्ट 35 मिलियन मुस्लिम्स थे और 42 मिलियन हिंदूज थे। लेकिन ऑब्वियसली मेजोरिटी में होने की वजह से हिंदूज को ज्यादा चांसेस अवेलेबल थे, ज्यादा जॉब्स वगैरह अवेलेबल थी, ठीक है। लेकिन जैसे ही पार्टीशन हुई तो पार्टीशन में ये हुआ कि जो ईस्टर्न बंगाल था, जिसको आजकल बांग्लादेश कहते हैं हम लोग, वो प्रिडोमिनेटली मुस्लिम मेजोरिटी हो गया, जिसमें 18 मिलियन मुसलमान हो गए और 12 मिलियन हिंदूज हो गए। और जो वेस्टर्न पार्ट था ना वो प्रिडोमिनेटली हिंदू मेजोरिटी ही रहा, लेकिन 64% हिंदूज थे, 34% मुस्लिम थे। इस पॉइंट ने कि पार्टीशन ऑफ बंगाल से हिंदूज की मेजोरिटी खत्म हो गई है। इन वन पार्ट ऑफ बंगाल हिंदूज ने कहा कि इट्स जस्ट डिवाइडिंग अ मदरलैंड, ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है बाय द ब्रिटिश, और कुछ नहीं है, सिर्फ डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं ब्रिटिश, कुछ भी नहीं कर रहे और, ठीक है। इसकी वजह से हिंदूज को बहुत गुस्सा आया इस चीज से, लेकिन मुस्लिम हैप्पी थे इस चीज से। अब देखते हैं रिएक्शन क्या था इनके ऊपर। मुस्लिम का रिएक्शन था, दे वर हैप्पी, दे वेलकम्ड इट, बिकॉज मुस्लिम्स वर गिवन फॉर द फर्स्ट टाइम मुस्लिम मेजोरिटी प्रेफरेंस। इसके पहले कोई मुस्लिम मेजोरिटी प्रेफरेंस यहाँ पर था नहीं, और मुस्लिम मेजोरिटी प्रेफरेंस का होने का मतलब ये था कि मुसलमान अब किसी और की मेजोरिटी के अंडर रहे बगैर दे कैन प्रोग्रेस। अब ज्यादा जॉब्स मिल सकती हैं उनको, अब उनको ज्यादा केसेस मिल सकते हैं उनको, कोर्ट्स में ज्यादा उनका चांस है टू गेट द केस और समथिंग। मतलब उनको हिंदूज के साथ मिल के काम नहीं करना पड़ना था, अब उनको अकेले वो तरक्की कर सकते थे। मुस्लिम्स आर हैप्पी, बट हिंदूज बहुत इस पे गुस्से थे और उन्होंने बहुत स्ट्रांगली इस पर प्रोटेस्ट स्टार्ट किया एंड दे स्टार्टेड अ मूवमेंट कॉल्ड स्वदेशी मूवमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट है ये, हम बताते हैं स्वदेशी मूवमेंट थी क्या। उस वक्त फॉर द फर्स्ट, अभी आजकल आप सुन रहे हैं ना बॉयकॉट हो रहा है, इसलिए प्रोडक्ट का करना भी चाहिए बॉयकॉट, और हो रहा है। ये जो था ना 1905 में हिंदूज ने कहा कि हम बॉयकॉट करेंगे ब्रिटिश के गुड्स का, ताकि ब्रिटिश को इकोनॉमिकली हम लोग नुकसान पहुंचाएं, ताकि वो हमारी बात मानने पर मजबूर हो जाए। तो स्वदेशी मूवमेंट का मतलब था कि हम लोग अपना देसी चीजें इस्तेमाल करेंगे, इंडिया में बना हुआ कपड़ा इस्तेमाल करेंगे, इंडिया में बनी हुई प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे, ब्रिटिश की बनी कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे। ब्रिटिश की प्रोडक्ट्स का बहुत बड़े बड़े पायल्स बनाए गए और बॉनफायर लगा दी गई, उनको आग लगा दी गई बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ये जो था ना काम, जो स्वदेशी मूवमेंट था, इससे ब्रिटिश को बहुत ज्यादा जो था ना बैकफुट पे वो आए और ब्रिटिश को बहुत नुकसान हुआ इस चीज से, बिकॉज ब्रिटिश का जो मेन चीज थी यहाँ पे वो एक्सपोर्ट करते थे कपड़ा, और यहाँ पे लोग उनका कपड़ा इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। उन्होंने कहा हमने अपने कपड़ा इस्तेमाल करना है, ठीक है।
दूसरी बात ये हुई कि इन प्रोटेस्ट की वजह से ब्रिटिश को उनको रोकने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स इस्तेमाल भी करनी पड़ी, बट हिंदूज का प्रोटेस्ट रुक नहीं पा रहा था। ठीक है, अब हुआ क्या फिर उसके बाद हिंदूज के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज आया। वो क्या था, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर है उस वक्त किंग जॉर्ज द फिफ्थ की और उनकी मलका की। ये फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया आए हैं। देखो ऑलमोस्ट 150 ईयर जो है ना उन्होंने ब्रिटिश ने यहाँ पर गवर्नमेंट की है, लेकिन उसमें किंग सिर्फ एक दफा आया है, ये 1911 में। और 1911 में आया है किंग, और यहाँ पे दिल्ली दरबार लगा। दरबार का मतलब जिस तरह बादशाह दरबार लगाते थे, उस तरह किंग जॉर्ज ने इंडिया में दरबार लगाया। ठीक है, और फॉर द फर्स्ट टाइम जो कैपिटल था इंडिया का वो शिफ्ट हुआ फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली। ये जो आपको तस्वीर नजर आ रही है बड़ी इंटरेस्टिंग पिक्चर है। इस पिक्चर के अंदर ये जो नीचे बंदा सर झुकाया नजर आ रहा है, इट्स निजाम ऑफ दक्कन, हैदराबाद दक्कन के नवाब साहब है ये। ही वाज वन द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड एट दैट टाइम। ये सलामी पेश कर रहे हैं टू द किंग, बिकॉज उस वक्त किंग जॉर्ज आए हुए उनको सलामी पेश कर रहे हैं। 1911 की बात है। और ये आपको जो दो हाथियों का एक तस्वीर नजर आ रही है, इसमें नीचे अगर आप पढ़ सकते हो तो लिखा हुआ है कि मार्बल्स ऑफ रिचनेस एंड ग्रैंडियर द ग्रेट दरबार प्रोसेशन। ये जो प्रोसेशन है इसके अंदर ही किंग है, और ये पूरा हाथियों का प्रोसेशन आया है, और इस प्रोसेशन को लेकर वहां पर दिल्ली दरबार लेके गए। अब दिल्ली दरबार 1911 में होना था, और हिंदूज कर रहे थे प्रोटेस्ट। उस प्रोटेस्ट को खत्म करने के लिए, हिंदूज को हैप्पी करने के लिए 1911 में पार्टीशन ऑफ बंगाल खत्म कर दी गई। हालांकि मुसलमानों को ब्रिटिश ने यकीन दिलाया था कि पार्टीशन हम खत्म नहीं करेंगे, हम लोग हिंदू के प्रोटेस्ट पे गिवन नहीं करेंगे, बट ड्यू टू द शेयर मैस ऑफ द प्रोटेस्ट जो वो कर रहे थे हिंदूज, उसकी वजह से उन्होंने क्या किया, बिकॉज हिंदूज हमसे पहले ऑर्गेनाइज हो चुके हुए थे ना, कांग्रेस पार्टी 1800s में बन चुकी हुई थी, तो उसकी वजह से, इस ऑर्गेनाइजेशन की वजह से वो बड़ा मैसिव प्रोटेस्ट करने में कामयाब हुए, और ब्रिटिश को इस प्रोटेस्ट पे गिवन करना पड़ा ताकि वो अपने बादशाह को अच्छी पिक्चर ऑफ इंडिया पेश कर सके। तो 1911 में जो था ना बंगाल, उसकी पार्टीशन को रिवर्स कर दिया गया। ठीक है, उसकी रीजंस क्या थी, 3 रीजन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। पहली रीजन लिखी है कि जो हिंदूज का प्रोटेस्ट था वो परसिस्ट कर रहा था, और दूसरा ये कि ब्रिटिश ने रियलाइज किया कि पार्टीशन की वजह से अनरेस्ट बहुत बढ़ चुके हैं। तीसरा, किंग जॉर्ज साहब आए हैं और दिल्ली दरबार लगा हुआ है। इस रिवर्सल की वजह से क्या हुआ, रिवर्सल का अनाउंसमेंट किसने किया, किंग जॉर्ज ने किया 12 दिसंबर 1911 में। इसकी वजह से क्या हुआ, मुसलमानों ने फील किया वो बिट्रेड हो चुके हैं भाई, उनको जो ब्रिटिश जिनको वो करते थे कि इन्होंने हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, उन्होंने प्रोटेक्ट नहीं किया हमें। ठीक है, वो कहते ना जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे वाला हिसाब हो गया यहाँ पर, कि हम कहते थे कि हिंदू के सामने हमारे राइट्स को कौन करेगा प्रोटेक्ट, ब्रिटिश। लेकिन ब्रिटिश ने क्या कर दिया, हमें बैक स्टेप किया और हिंदूज की बात मान ली और खत्म कर दिया पार्टीशन ऑफ बंगाल। क्या इम्पैक्ट हुआ, पहले मैंने बताया कि मुसलमानों को बिट्रेयल फील हुआ, और इस बिट्रेयल की वजह से मुसलमानों ने दे वांटेड टू लुक सम प्लेस एल्स, कि वो और किसी से बनाए कोलिशन ताकि अपने राइट्स कर सकें प्रोटेक्ट। हिंदूज ने खुद को विक्टोरियस फील किया, और उनको ये बिलीफ जो था ना ये रीइंफोर्स हो गया कि अगर हम प्रोटेस्ट करते हैं कि ब्रिटिश पॉलिसीज बहुत स्ट्रांगली, तो क्या होगा, पार्टीशन ऑफ बंगाल की तरह हम बाकी बातें भी अपनी मनवा सकते हो। ठीक है, ब्रिटिश ने कहा कि ये टेम्परेरी सक्सेस है उनके लिए, बिकॉज उन्होंने जो प्रोटेस्ट है वो खत्म कर दिया, और जो दरबार है वो कामयाबी से इनकाद कर दिया उसका। ठीक है, अब कंक्लूजन पे आते हैं इसके। 1905 का जो पॉइंट था वो टर्निंग पॉइंट था इन द हिस्ट्री ऑफ सबकॉन्टिनेंट, बिकॉज इससे कम्युनल डिफरेंसेस बढ़ना स्टार्ट हो गए, दो कम्युनिटीज में डिफरेंसेस बढ़ना स्टार्ट हो गए, दो कम्युनिटी सेपरेट कर दी ना, डिवाइड एंड रूल किया ना ब्रिटिश ने, तो सेपरेशन स्टार्ट हो गई यहाँ पर। ठीक है, अच्छा इसकी जो फेल की हुई कम्युनल टेंशन की वजह से ही रिवर्सल, ये जो पार्टीशन है ये फेल हुआ। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसी चीज ने मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी। अगर पार्टीशन ऑफ बंगाल ना होता, ब्रिटिश प्रोटेस्ट ना करते, सॉरी हिंदूज प्रोटेस्ट ना करते, तो मुसलमानों को अपनी पार्टी बनाने का ख्याल भी नहीं आना था। ठीक है, और दोनों ने, ये जो पार्टीशन ऑफ बंगाल है ये बहुत एक सिग्निफिकेंट एक माइलस्टोन है इन गेट